हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रेडिशनल अबरा बोट के ज़रिए दुबई क्रीक क्रॉस करते हुए बर दुबई में अल्फादी हिस्टोरिकल नेबरहुड को एक्सप्लोर करेंगे और उसके अलावा कुछ और भी एडवेंचर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। अल्फादी हिस्टोरिकल नेबरहुड दुबई के सबसे इम्पोर्टेंट हेरिटेज एरियाज़ में से एक है और यहाँ के ज़्यादातर घर 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के स्टाइल में प्रिजर्व किए गए हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पे सीमेंट या ग्लासेस से बने हुए मॉडर्न टावर्स नहीं हैं, बल्कि ट्रेडिशनल मड हाउसेज हैं और कोरल स्टोन्स आर्किटेक्चर नज़र आता है। और अगर यहाँ पे आप आते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको कोई टिकट या कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। और जहाँ तक बात है, यहाँ पे जब आप मॉडर्न रेस्टोरेंट्स को देखते हैं इन मड हाउसेस के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है जैसे जंगल में मंगल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स भी नज़र आएंगी जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये एरिया काफ़ी बड़ा है, इसके लिए आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे चाहिए इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी इंटीक शॉप्स भी हैं। इस टाइम मैं एक बहुत ही फेमस इंटीक शॉप के अंदर हूँ और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स देखने को नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपके पास ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स हैं और बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल नेकलेसेस भी हैं। तो उसके अलावा और भी होममेड और आप कह लें कि जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए चीज़ें यूज़ होती थी पुराने दौर में, तो वो सब आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आती हैं। अगर आपने कभी किसी ट्रेडिशनल एरिया को विज़िट किया हो, जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, या अगर आप सवात चित्राल में गए हों, तो उस वहाँ पे उन जगहों पे आपको इस तरह के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं वो इस तरह के आर्टिफैक्ट्स आज भी पहनती हैं वहाँ पे चित्राल में, सवात एरिया में। सो अगर आप हिस्ट्री को लाइक करते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करते हैं, तो इस तरह की शॉप्स को एक्सप्लोर करना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है, जहाँ पे आप बहुत ही यूनिक आर्टिफैक्ट्स देखते हैं। और जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि पुराने दौर में भी लोग जो है वो कितने शौकीन थे इस तरह की चीज़ों के। हर आइटम ही अपनी कहानी यहाँ पे सुना रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारा बचपन या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने की भी याद दिला देते हैं। सो आजकल के डिजिटल इरा में जब सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट पर आ गया है, तो ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें देखकर इंसान को रियलाइज़ होता है कि टेक्नोलॉजी कितनी फ़ास्ट इवॉल्व हुई है। अगर आप कल्चर और हिस्ट्री के फ़ैन हैं तो देन डेफिनेटली ऐसी शॉप्स जो हैं वो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और इस तरह की शॉप्स एक्सप्लोर करने से आपको जो एक्सपीरियंस गेन होता है शायद वो बहुत ही यूनिक होता है और वो प्राइसलेस होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के रंग बिरंगे ब्रेसलेट्स और बहुत सारी चीज़ें। खैर, अभी हम जो है वो अल्फादी एरिया में और अंदर जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अल्फादी की गलियों में वॉक करते हैं, हर साइड पर हेरिटेज आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल अमीराती लाइफस्टाइल की झलक नज़र आती है। यहाँ की गलियाँ, लकड़ियों के दरवाजे और जो एक रवायती कोर्ट यार्ड्स हैं और मॉडर्न स्टाइल जो वॉल्स हैं, आपको पुराने गल्फ रीजन की लाइफस्टाइल के करीब लेकर चले जाते हैं। यहाँ चलना ऐसे लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठकर आप वक्त में पीछे आ गए हो। अगर आप मेरे साथ इस टाइम चल रहे होते तो आप रियलाइज़ करते। तो ये देख सकते हैं आप, कॉफ़ी शॉप टिम हॉर्टन्स, जंगल में मंगल ही है, नहीं तो और क्या है। सो हमने एक और लोकल शॉप भी विज़िट करनी है जहाँ पे कल्चरल आइटम्स और देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप देखेंगे ये मड हाउसेस जो हैं, ये आपको आपके बचपन में भी लेके जा सकते हैं। अगर आपने किसी गांव के अंदर अपना बचपन गुजारा है जहाँ पे मड हाउसेस का जो कल्चर है वो ज़्यादा था, बट ये हमें जो है वो ओल्ड सिविलाइजेशन और ओल्ड कल्चर को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे अमीराती लोग रहते थे।
सामने आपको इमाराती फ्लैग नज़र आ रहा है। कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो इस खूबसूरत एरिया को एक्सप्लोर करने आए हैं, बिकॉज़ ये ईद का सेकंड डे है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट टू मच बिजी। बट यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक शॉप का विज़िट दिया है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स है। यहाँ पे एक और शॉप भी ओपन है जहाँ पे आपको ये देखें, ये ट्रेयर बॉक्स है जिसमें ख़जाना छुपा के दफनाया जाता था। उसके अलावा आपको अलादीन का चिराग नज़र आएगा। कुछ सोवेनियर्स पड़े हैं यहाँ पे, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के शॉल्स हैं, बैग्स हैं और बहुत सारे ट्रेडिशनल आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। खैर ये तो एक मॉडर्न टच आ गया। यहाँ पे आपको परफ्यूम्स, जो पिछली शॉप थी उसमें कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिशनल चीज़ें थी, शायद उस तरह की और शॉप्स भी एक्सप्लोर करनी चाहिए मुझे। खैर आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल शॉप है उस उन्हीं मड हाउसेस के दरमियान में। बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है आपको। एक मिनट आपको लगता है कि आप जो है ना वो मॉडर्न दुनिया में आ गए, एक टाइम में आपको लगता है कि आप हिस्ट्री में पीछे चले गए। ये देख सकते हैं आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस। काफ़ी चलते चलते जो है ना वो भूख भी लग गई है और सामने मुझे KFC नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है खाना खा लेना चाहिए। जी, इस टाइम मैं KFC के सामने हूँ। बड़ा ट्रेडिशनल सा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, तो जिस तरह का एरिया है उसी तरह का रेस्टोरेंट है। अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। खाना खा के यहाँ से निकलेंगे। मैंने कभी पहले टेंपल नहीं देखा, मंदिर नहीं देखा, तो यहाँ पे नज़दीक एक मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे, विज़िट करेंगे अगर ओपन हुआ तो। और उसके बाद जो है वो म्यूज़ियम जाने का प्लान है। म्यूज़ियम के बाद जो है वो वही फ्रेम, और उसके बाद जो डेजर्ट सफारी। तो कोशिश करूँगा मैं जितना टूर आपके साथ शेयर कर सका ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप भी मेरे साथ साथ जो है वो इंजॉय करें। तो चलते हैं, खाना खाते हैं और खाने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद जो है वो मैं आपको जो भी यहाँ से जो शॉर्ट्स हैं वो दिखा सकूँगा, फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे हम जाएंगे। थैंक यू। भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। एक मैंने ट्विस्टर मंगाया है, एक बर्गर है और कोल्ड ड्रिंक है साथ इसके। खाना खा के जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ ना, मुझे सामने ये ट्रेडिशनल डांस नज़र आया है। ये यूएई का आप कह लें कि ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है। और अक्सर इसको एक कल्चरल सिंबल के तौर पे देखा जाता है, जहाँ पे ये हाथ में स्वॉर्ड्स लेके, तलवारें लेके इस तरह जो है ना वो इस फ्रेम के अंदर जो है वो डांस करते हैं कंबाइन होके। जिस तरह हमारे पंजाब में तरीस वाला सिस्टम है, वैसे आप इसको कह लें। एंजॉय करें आप भी मेरे साथ। दोस्तों इस वक्त गर्मी का लेवल बहुत काफ़ी आप कह लें कि ज़्यादा है, और इस टाइम हम कुछ और जो एरिया रहता है अल्फादी का उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट यहाँ पे मोबाइल भी मेरा हीट अप हो रहा है और उसके साथ साथ वेदर भी बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे जाएंगे, ये एक अल्फादी एरिया के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है, जिसको आप देख सकते हैं। इसको अंदर से तो हम विज़िट नहीं करेंगे इस टाइम बिकॉज़ ये क्लोज़ है। अ, इसके अलावा यहाँ पे और जो अंदर एरियाज़ हैं वो मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। लेकिन ट्रैवल का असली मज़ा पीसी में ही है कि आपकी हर जर्नी परफेक्ट नहीं होती। कभी गर्मी है तो कभी ट्रैफिक है, कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ जाती है। ये ट्रैवलिंग का हिस्सा है। लेकिन जब आप नई प्लेसेस डिस्कवर करते हैं तो ये चैलेंजेस भी यादगार मोमेंट्स बन जाते हैं। अभी बेसिकली हम जो है इस एरिया को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ से आगे दुबई क्रीक के साथ-साथ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन।
अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुबई क्रीक के साथ-साथ रास्ता है जो कि शिवा टेम्पल की तरफ जाता है। दुबई क्रीक भी हिस्टोरिकली ट्रेड और कॉमर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है। पुराने ज़माने में यही क्रीक दुबई की इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन था। खैर, हम दुबई के मशहूर शिवा टेम्पल जो कि बर दुबई की हिस्टोरिक एरियाज़ में से एक है, उसकी तरफ जा रहे हैं। इस टेम्पल की हिस्ट्री 1950s से शुरू होती है, जब दुबई एक छोटा सा ट्रेडिंग सिटी था और इंडियन कम्युनिटी यहाँ आबाद होना शुरू हुई थी। ये टेम्पल वाला बाज़ार है। वहाँ से मैं आपको शॉप्स के अंदर जो डिफरेंट सुवेनियर्स यहाँ पे रखे हुए हैं वो दिखा रहा हूँ। मूर्तियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। हाय, अगर दुबई में कुछ फ्लावर रिक्वायरमेंट्स है तो हमारा शॉप में आइए। हम अभी दुबई में 10 साल से हूँ और भाई को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं इस टाइम टेंपल के सामने खड़ा हूँ, लेकिन टेंपल अभी ओपन नहीं हुआ। उन्होंने बोला है कि टेंपल ओपन होने का टाइम जो है ना वो 6 बजे का है, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। मेरे पीछे है इस टाइम ये टेंपल की बिल्डिंग है और शॉप्स मैंने आपको दिखाई हैं। इसके इर्द गिर्द शॉप्स जो हैं बिल्कुल नॉर्मल वैसा ही सीन है जिस तरह हमारे तरफ अगर कोई दरबार वगैरह या इस तरह का कोई अगर सीन हो, कोई रिलीजियस साइट हो तो उसके नज़दीक शॉप्स होती हैं। तो ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर टेंपल है, ठीक है। बट फ़िलहाल ये जो है ना वो क्लोज़ है, तो ये 6 बजे ओपन होगा। ये यूएई के सबसे पुराने हिंदू टेम्पल्स में से एक माना जाता है और हर साल हज़ारों लोग यहाँ इबादत के लिए आते हैं। ये जगह सिर्फ एक रिलीजियस साइट ही नहीं है, बल्कि दुबई के रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल डाइवर्सिटी की एक खूबसूरत मिसाल भी है। अगर आप बर दुबई आएँ तो इस हिस्टोरिकल टेम्पल को ज़रूर विज़िट करें, जबकि हिंदू कम्युनिटी के लिए तो आई थिंक इट्स मस्ट विज़िट प्लेस, बिकॉज़ ये उनकी एक रिलीजियस प्लेस है इबादत का। जब भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं तो डेफ़िनेटली ये प्लेस बहुत ही क्राउडेड होती है, जैसे दिवाली है और इसके अलावा महाशिवरात्रि। मतलब ये इस तरह के फेस्टिवल्स हमने मूवीज़ में ही देखे हैं। बेसिकली मैं तो मुस्लिम हूँ, बट वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। दुबई में ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेट्रो, बसेस, उसके अलावा टैक्सीज़ और उसके अलावा कुछ और भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी हैं, जिस तरह येंगो है। येंगो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्रीम या उबर है। इस टाइम मैं एक पब्लिक बस के अंदर हूँ दुबई में, तो मैंने सोचा आपको विजिट करवा दूँ। ये फ्रंट साइड है। छोटी सी बस है। ये एंट्रेंस है। ये क्रीक पार्क मेन गेट जो है ना, यहाँ पे हमने जाना है क्योंकि हम इस पार्क में जा रहे हैं, क्रीक पार्क में। टैक्सी जो है वो सबसे महंगा ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे। उसके बाद आता है येंगो, ठीक है। येंगो लिटिल आप कह लें मीडियम एक्सपेंसिव है। उसके बाद जो सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे बसेस का है, ठीक है। नॉल कार्ड आपको मिलता है, आप कार्ड फिल करवाएं, उसको टॉप अप करें और आप बसेस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट वे। अभी हम जो है वो दुबई क्रीक पार्क में पहुँच चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक पार्क्स इन दुबई। टिकट ले ली है, सिर्फ 5 दिरहम की टिकट है। तो अभी आए मेरे साथ मिलके हम पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। ये पार्क काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन शो भी होता है, ठीक है। डॉल्फिन शो की वजह से बहुत फेमस है और यहाँ पे एक एग्जॉटिक बर्ड शो होता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शायद आज हम इन चीज़ों को तो एक्सप्लोर ना करें, हम जस्ट इस पार्क को विज़िट करेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा ग्रीनरी में फ्रेश एयर के बाद हम जो है वो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा सकें, जो कि दुबई फ्रेम है।
तो ये जो है वो आप कह लें कि इनर सेक्शन है पार्क का, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट शोज़ होते हैं। ये बर्ड्स शो है और इसके अलावा डॉल्फिन शो भी होता है यहाँ पे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे नेक्स्ट एडवेंचर और इसी तरह के सिमिलर एडवेंचर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।